सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे कृष्ण पक्षे एकादशी शनिवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 4 मई 2024। आज एकादशी रात्रि को लगभग 8:30 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन पंचक जारी, वल्लभाचार्य जयंती, बरुथनी एकादशी व्रत, अग्नि नक्षत्रम प्रारंभ, पुष्कर योग। यह आज का संक्षेप में हमने आपको पंचांग बताया। कल हमने प्रसंग छोड़ा था वशिष्ठ जी का उपदेश, उन्होंने 7 अवस्थाएं बताई थी। आज हम उससे आगे, हवा में रखा गया घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर से खाली है, और समुद्र में डूबा हुआ घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर से सर्वत्र जल में ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार 7वीं अवस्था प्राप्त करने वाला पुरुष अंदर बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा है। संसार इसके लिए शून्य हो जाता है और वह समय में परिपूर्ण में परिपूर्ण ब्रह्म ही बन जाता है। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम तो परमात्मा हो, यहाँ तो लीला करने के लिए तुम पधारे हो, तुम सब कुछ जानते हो, यह तो तुम मुझे मान दे रहे हो, तुम जगत का कल्याण करने के लिए पधारे हो। यह बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करे तभी सुधरता है। मन को उल्टा करने से नम होता है, यह तो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा सद्भाव रखकर सबको मन में नमो और परमात्मा के किसी भी नाम के साथ प्रीति करो। नम और नाम इन दोनों साधनों से ही मन सुधरता है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया। राम जी ने गुरु जी कौन बन सकते हैं, राम जी परमात्मा है, समय सदगुरु हैं, उनको कौन उपदेश दे सकता है। परंतु राम जी ने लीला की, वशिष्ठ ऋषि को मान दिया और जगत को बोध दिया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव, सियावर राम जय जय राम। श्री राम सबके सदगुरु हैं। गुरु और सदगुरु के अंतर है शब्द द्वारा ज्ञान का उपदेश जो करता है वह गुरु है। आचरण से क्रिया द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वह सद्गुरु है। इस संसार में शब्द से ज्ञान का उपदेश करने वाले बहुत हैं, परंतु समय के आचरण द्वारा उपदेश करने वाले विरले हैं। शब्द से उपदेश करने वालों को ही संसार में बुराई नहीं। बहुत लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करते हैं, दूसरे को उपदेश करते हैं, परंतु उनके उपदेश का कोई असर होता नहीं। असर उसके ही उपदेश का होता है जिसको ज्ञान को जीवन में उतार लिया है, जिसे शब्दार्थ वाला ज्ञान नहीं परंतु क्रिया अर्थ वाला ज्ञान है। जो ज्ञान जीवन में उतरता नहीं वह बहुत काम में आता नहीं। शब्द ज्ञान से कदाचित पैसा मिलेगा परंतु अंदर की शांति मिलेगी नहीं। शब्द ज्ञान से अंदर के विकार वासनाओं का नाश होता नहीं। रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी बहुत कम बोलते हैं और एक वचनी है। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं करते। बहुत बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। राम जी का उपदेश शब्दात्मक नहीं क्रियात्मक है। राम जी की प्रत्येक क्रिया ज्ञान भक्ति परिपूर्ण है। राम जी के चलने में भी ज्ञान है। राम जी के जगत में विचारते हैं, जगत को देखते हैं, जगत के साथ व्यवहार करते हैं। इनका समस्त व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि व्यवहार से भक्ति अलग अलग है। व्यवहार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी पुरुष के प्रत्येक व्यवहार
भक्ति में होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं मानते कि अमुक समय भक्ति का है और अमुक समय व्यवहार का है। वह ऐसा मानते हैं कि भक्ति निरंतर की जाने के योग्य है। उठते बैठते चलते रात्रि को चारपाई पर सोते सोते भी भक्ति करनी है। जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। रात्रि को चारपाई पर जो भक्ति नहीं करता वह काम की मार खाता है। वह कामाद मोहाद बनता है। वह पाप करता है। चारपाई पर पड़ने के बाद परमात्मा का नाम जप करते करते सो जाओ। चारपाई पर सोने के बाद धीरे धीरे जगत भूल जाता है। जगत की पूर्ण विस्मृति होने के बाद ही निद्रा आती है। निद्रा का आगमन हो उस क्षण तक परमात्मा का नाम स्मरण करो। श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते निद्रा में फिर बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। निद्रा आ जाए तो निद्रा से जागो तो तुरंत ही प्रभु के नाम का जाप करो। जाप करना प्रारंभ करो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा को साथ रखता है। वैष्णव बाहर जाते समय ठाकुर जी का वंदन करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है, परंतु तुम्हारे दर्शन बिना स्मरण बिना मैं रह सकता नहीं। मैंने सुना है कि आपको अनेक रूप धारण करने आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूप में आप घर में विराजो और एक स्वरूप में आप मेरे साथ चलो। इस प्रकार मार्ग में कोई परमात्मा को साथ ही रखो। मार्ग में भी परमात्मा को साथ में रखो। परमात्मा को साथ रखने का अर्थ क्या? प्रभु की मूर्ति को हाथ में लेकर फिरना है? नहीं, परमात्मा को मन के साथ रखो। मार्ग चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मार्ग में भक्ति करता नहीं वह आंख और मन को बिगाड़ कर ही घर आता है। परमात्मा को साथ रखकर परमात्मा के अनुसंधान में रहकर व्यवहार करो। ईश्वर से विभक्त होकर व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहार छोड़ने से छूटता नहीं। व्यवहार ग्रस्त को ही करना पड़े ऐसा नहीं, साधु सन्यासी को भी व्यवहार करना पड़ता है। इसको लंगोटी की तो आवश्यकता पड़ती ही है, व्यवहार उसका छूटता है। व्यवहार करना पड़ता है, उनको लंगोटी की तो आवश्यकता पड़ती ही है, व्यवहार उनका छूटता है जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। सुखदेव जी महाराज को परमात्मा का ऐसा अनुभव हो चुका था कि आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शनों के आनंद में वे मस्त होकर विचरते थे। पिता को कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जा रहा हूँ। पिता पुत्र का संबंध खोटा है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। जो परमात्मा के स्वरूप को सतत अनुभव करता है उसी का व्यवहार छूट सकता है। जब तक मुट्ठी भर चने की आवश्यकता है तब तक वस्त्र की आवश्यकता है। जब तक व्यवहार पीछे पीछे ही है ऐसा समझना। व्यवहार करो, व्यवहार छोड़ना नहीं। यदि मैं तुमको व्यवहार छोड़ने को कहूं तो तुम कहो छोड़ने वाले हो। व्यवहार तो सभी को करना पड़ता है। जब तक किंचित भी अपेक्षा है तब तक व्यवहार छूटता नहीं, उसे छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। जब तक शरीर है तब तक मुट्ठी भर दानों की आवश्यकता रहेगी ही, और जब तक व्यवहार धंधा करना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहार आवश्यक करो, परंतु इसमें विवेक रखो। श्री राम जी ईश्वर में मन लगाकर व्यवहार करो। पनिहारनी पानी के घड़े भरकर मार्ग से आती है, उस समय वह एक दूसरे के साथ वार्तालाप करती हैं, परंतु बातचीत में भी उनका ध्यान निरंतर माथे के घड़े पर ही होता है। उसी प्रकार संसार में व्यवहार ईश्वर का सतत स्मरण रख कर करो। जगत के पदार्थों में आसक्ति रखो नहीं। व्यवहार के साथ एक बनो नहीं। व्यवहार करना पाप नहीं परंतु व्यवहार में भगवान को भूल जाना पाप है। व्यवहार करते करते परमात्मा को याद रखो। लक्ष्य को भूलो नहीं। लक्ष्य है तो परमात्मा के चरणों में पहुंचना। परंतु इस जगत को कोई केवल स्त्री के लिए जीता है, कोई केवल धन के लिए जीता है, कोई पुत्र के लिए जीता है, परमात्मा के लिए कोई जीता नहीं। मानव लक्ष्य भूलता है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया हुआ व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्धि हो तो भक्ति आती है, परंतु लक्ष्य को भूलकर व्यवहार करते हो तो
वह बंधन रूप है। लक्ष्य को बुलाने तो 84 लाख के चक्कर में भटक जाओगे। व्यवहार करते हुए आंखें श्री राम में रखोगे तो वे व्यवहार भक्ति बन जाएगा। प्रत्येक कार्य परमात्मा की आज्ञा समझकर करो। भक्ति और कर्म में अंतर नहीं। श्री राम का स्मरण करते करते किया हुआ कर्म भक्ति बन जाता है। कर्म में फलेच्छा की, कर्म में कपट है। फल की इच्छा रखे बिना कर्म करोगे तो वह कर्म भी भक्ति है। जो ईश्वर के लिए कर्म करता है उसका प्रत्येक कर्म भगवान की भक्ति बन जाता है। कर्म करते समय मन को ईश्वर के साथ जोड़कर रखोगे तो मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ, ऐसी निष्ठा रखोगे तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। तुम किसी के साथ बात करो, इस समय अंदर से भगवान का स्मरण करते करते बोलो। व्यवहार को सुख में बनाना हो तो ईश्वर को साथ रखकर व्यवहार करो। साधारण मनुष्य व्यवहार करता है, उस समय ऐसा समझता है कि भगवान मंदिर में बैठे हैं, मैं भगवान को संपूर्ण सेवा की, मैंने आरती भी उतार दी, भक्ति अब समाप्त हो चुकी है, अब भगवान को याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं। भक्ति की समाप्ति करे वह वैष्णव नहीं। वैष्णव तो वह है जो भोग की समाप्ति करता है। वैष्णव तो वह है जो भोग में संतोष और भक्ति में लोभ रखता है। वैष्णव भक्ति में अतिशय बाधक है। भोजन में संतोष मानो, परंतु प्रभु भजन में किसी दिवस संतोष रखना नहीं। द्रव्य तो संतोष मानो, परंतु साधन में सत्कर्म में संतोष मानना नहीं। भोग में संतोष मानो, परंतु भक्ति में संतोष मानना नहीं। भक्ति में और सत्कर्म में संतोष माने वह भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति में तृप्ति दोष है। साध्य मिलने के बाद भी साधन को चालू ही रखना होता है। कथा श्रवण करते हो तो अब भोगों की समाप्ति का मन में निश्चय करो। आज पर्यंत मैंने इंद्रियों के सभी प्रकार के सुख अनेक बार भोगे हैं, भोग से शांति मिली नहीं। मैं अब भोगों की समाप्ति करता हूँ। मुझे अब जीवन में अंतिम श्वास तक निरंतर भक्ति करनी है। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। परमात्मा के साथ रखकर व्यवहार करो। निंद्रा तक को, आश्रय गणों को समाधि के समान गिना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने कहा है, आत्मा ईश्वर है। संत जन बुद्धि का ईश्वर के साथ प्रणय करते हैं। संतों के प्राण परमात्मा के सेवक हैं। शरीर प्रभु का मंदिर है, निद्रा समाधि है। संत जन चलते हैं, वही प्रभु की परिक्रमा है। उनका ऐसा भाव होता है कि ठाकुर जी अपनी दाहिनी बाजू से विराजे हैं। भगवान का दर्शन करते करते मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। संत बोलते हैं तब मैं परमात्मा का अनुसंधान रख कर बोलते हैं। इसलिए उनका बोलना नहीं आकुति प्रभु की प्रशंसा है। उनके प्रत्येक बोल परमात्मा की स्तुति ही है। वे परमात्मा के साथ चारपाई पर सो जाते हैं। परमात्मा के संग सो जाता है, उसको कितना आनंद आता होगा। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है उसकी समस्त कर्म पूजा रूप है, उसका समस्त व्यवहार ही भक्ति है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। वशिष्ठ जी का उपदेश यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको बताएंगे सतगुरु की महिमा। सतगुरु की महिमा क्या है, इसका वखान हम आपको कल करेंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर नहीं हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय सुनाही, विबुध नदी महिमा दिकाई। मजन कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी भर मांगू एही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बोल गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा। अगर आप घर बैठे सच्चे मन से गंगा को पुकारोगे तो गंगा आपके सब पाप हर लेगी। ये मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं तो पापी किसी काम का नहीं हूं, फिर भी परमात्मा की लो में लगा हूं। शायद परमात्मा मिल जाए
ऐसी भक्ति करवा दे परमात्मा। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। जिस माता बहन को तुलसी की असली माला चाहिए तो वो ऑनलाइन मुझसे संपर्क कर सेवा शुल्क देकर अपनी तुलसी की माला मंगवा सकती है। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम।